आज मंगलवार की पावन सायंकालीन बेला और आप सभी विशुद्ध वैष्णवों का सानिध्य ये मुझदास पर रघुकुल नायक शौर्य कुलभूषण राघवेंद्र सरकार करुणा वरुणालय की अहेतु की कृपा, जिसके कारण हम लोग हनुमत चर्चा में सम्मिलित होते हैं। मैं आप सभी के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करता हूँ और आपसे ये आशीर्वाद मांगता हूँ, याचना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं जो कुछ कहूँ वो शास्त्रोक्त हो, कुछ मेरे मुख से अन्यथा ना निकले। जो कुछ कहा जाए वो काल तर्क शास्त्र सम्मत हो, सही समय पर सही स्थान पर सही परिप्रेक्ष्य में शब्द निकले। सभी पूर्वाचार्यों को दंडवत प्रणाम निवेदित करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके कृपा से हमको ये ग्रंथ मिले। आइए हम लोग सबसे पहले मंगलाचरण और उसके बाद फिर प्रारंभ। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो। वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। उद्भव स्थित संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये। जगता पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरो। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं नाविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री राधा रमण सरकार की। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गुरुदेव भगवान की जय। तो आज 26वां एपिसोड और चौपाई संख्या 20। आइए। श्री राम जय जय राम। 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 आइए हनुमान चालीसा, उसके बाद फिर प्रवेश करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोधहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं हरऊ कलेश विकार। जय
हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप जगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम ओजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद शारद सहित अहीशा, दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योता मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई, जलधि लांघि गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो आज की चौपाई, पहले हम लोगों ने इसके पहले वाली चौपाइयों में ये दर्शन किया कि हनुमान जी महाराज का तारणत्व और स्वयं कैसे तरने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। तो इससे गोस्वामी जी हमको बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान जी महाराज राम नाम की मुद्रिका मुख में रख करके लीला में समुद्र पार कर जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम अपने मुख में राम नाम रखें तो भवसागर को पार कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके पहले हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी बताते हैं कि सुग्रीव पर उपकार किया, विभीषण को मंत्र दिया, दोनों ही ने राजपद और रामपद दोनों की प्राप्ति की। आगे कहते हैं ये चौपाई जो आज की चौपाई है, 20वीं चौपाई, और इससे
हनुमान चालीसा का अर्धाली पूरा हो जाता है। चालीसा का आधा 20 तो अर्धाली पूरा हो जाता है। तो जब हम आधे पर पहुँचें तो हमको कम से कम अपनी यात्रा का एहसास हो जाना चाहिए। तो ये बड़ी सुंदर चौपाई है। अगर आप देखो तो हम संसारियों के लिए बड़ी काम की चौपाई है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। संसार के जितने कठिन से कठिन कार्य हैं वे सब आपकी कृपा से सरल हो जाते हैं। अनुग्रह हनुमान जी का। तो आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। कौन कौन से कठिन कार्य हनुमान जी ने कर दिए। और हम लोग जानते हैं जब अनुष्ठान आदि करते हैं तो उसमें नवग्रह बनाए जाते हैं। तो कितने ग्रहों के विषय में जानते हैं हम लोग? 9। एक 10वां ग्रह भी है। 10वां ग्रह क्या है? भगवान का अनुग्रह। तो किसी के 9 ग्रह अगर वक्र हो जाएं, उनकी दृष्टि टेढ़ी हो जाए तो भी 10वां ग्रह सब पर भारी रहता है। इसलिए जो भक्त लोग हैं वो किसी भी ग्रह की चिंता नहीं किया करते। हनुमान जी महाराज कैसे हैं? भक्त के समस्त कठिन कार्य हनुमान जी महाराज के अनुग्रह मात्र से सुगम हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज की अनुग्रह का अर्थ हुआ कि किसकी आपको अनुग्रह मिल रही, किसकी कृपा मिल रही? भगवान राम की कृपा मिल रही है। क्यों? भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। और कैसे हैं हनुमान बाहुक में हनुमान जी के विषय में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मन को अगम तन सुगम किए कपीश, काज महाराज के समाज साज साजे हैं। देव बंदी छोर रन रोर केशरी किशोर, जुग जुग जग तेरे बिरद बिराजे हैं। वीर बर जोर घटी जोर तुलसी की, और सुनि सकुचाने साधु खल गन गाजे हैं। बिगड़ी संवारी अंजन कुमार, कीजे मुझ जैसे होते आए, हनुमान के निवाजे हैं। सारे कार्य हनुमान जी से, कोई भी दुष्कर से दुष्कर कार्य भगवान ने स्वयं कहा। वाल्मीकि रामायण में भगवान कहते हैं, यो ही भृत्यो नियुक्त संभर्त्रा कर्मणि दुष्करे, कुर्यात तनुरागेण तमाहु पुरुषोत्तम। कोई ऐसा काम नहीं है दुष्कर से दुष्कर कार्य जो हनुमान जी से ना हो सके। इसलिए हनुमान जी कैसे हैं? पुरुषोत्तम हैं। तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ किष्किंधा कांड में, और किष्किंधा कांड में ही जामवंत जी इस बात की घोषणा कर देते हैं। क्या? कहाई रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवान। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कवन सुकाज कठिन जग माय, जो नहीं होय तात तुम पाए। राम ला राम काज लग तवे अवतारा, सुन तय भयो पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव पर गिरन कर राजा। सिंहनाद कर बारह बारा, लीलय नागौ जल निधिकारा। सहित सहाय रावण मारी, आनौ यहाँ त्रिकूट उपार। जामवंत मैं पूछूं तो ये, उचित सिखावन दीजौ मोन। कितना करऊं तात तुम जाय, सीतय देख काहू सुधियाय। कवन निज बल भुज राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना।
कहा रीच पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। आगे कहते हैं, जामवंत जी स्वयं कह रहे हैं क्या, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो ये तात तुम पाई। इस संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं है जो आपसे ना हो सके। यही बात तो कही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। लेकिन जगत के कार्य के लिए आपका अवतार नहीं हुआ है। आपका अवतार तो किस लिए हुआ, राम काज लगी तवे अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। दोनों बातें कही जामवंत जी ने। संसार का कोई ऐसा कठिन से कठिन कार्य है नहीं है जो आपसे ना हो सके। लेकिन आपका अवतार संसार के कामों के लिए नहीं हुआ है। किस लिए हुआ है, राम काज लगे तवे अवतार, सुनते भयो पर्वताकारा। और जब भगवान का नाम आता है तो हनुमान जी कैसे करते हैं, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलय नाग चलन दिखारा। और जोश में आए तो दुर्गम काज कैसे हो सकते हैं, सहित सहाय रावण मारे, आनोया त्रिकूट उपारे। सेना सहित रावण को मार दूं, बताओ, त्रिकूट पर्वत सहित लंका को उखाड़ के ले आता हूं, आकाश को विदीर्ण कर दूं, पृथ्वी को चूर्ण कर दूं, बताओ क्या करना है। जामवंत डर गए, बोले अभी खेल ही खत्म हो जाएगा, तो सारा काम ऐसे ही करके ले आएंगे। समझाया, इतना करो तात तुम जाई, सीते देख गाँव सुधियाए। और तब क्या होगा, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। इससे क्या, कपि सेन संग संगार निश्चय, राम सीतहि आनिय। त्रैलोक पावन सुजत मुनि नारदा बखानिय। जो सुनत गावत कहत समुझ, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातो मधुकर, दास तुलसी गावई। ये संदेश है हम लोगों के लिए क्या, कि हनुमान जी सब कुछ करने में सक्षम है, फिर भी जामवंत जी उनको सलाह दे रहे हैं कि आप ऐसा करना मत। क्यों नहीं करना, क्योंकि हमको वही कार्य करना चाहिए जिससे भगवान का गुणानुवाद हो, भगवान का यश बढ़े। तो भगवान क्या करेंगे, वानरों की सेना को साथ लेके जाएंगे। तो इससे अभी आप जाओगे, लंका को त्रिकूट सहित उखाड़ लाओगे, तो रावण को मार दोगे, तो नाम किसका होगा, आपका होगा। ऐसे जब भगवान जाएंगे तो भगवान पूरी वानर सेना भी ले जाएंगे, तब भी आपका नाम होगा। कपिसेन संग संघार निश्चय, राम सीतहि आनिय। तो पूरी वानर सेना जाएगी, तब तो हमारा सबका भी नाम होगा और भगवान का भी नाम होगा। इसलिए हमको वही काम करना चाहिए। और जब ऐसा, इस कथा की आवश्यकता क्या है, आप उखाड़ के ला सकते हो, काम हो गया, खत्म बात। तो भगवान का यशगान क्यों होना चाहिए, इसलिए नहीं कि भगवान की महानता सिद्ध करनी, भगवान तो महान है, भगवान की महानता सिद्ध नहीं करनी है, लेकिन जो उनका यशगान होगा, जो राम कथा निकलेगी उससे, जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातोज मधु, दास तुलसी गावई। उससे क्या होगा, परम पद मिलेगा लोगों को। जब वो कथा सुनेंगे तो हमें ऐसा कार्य करना है कि जन कल्याण हो, भक्तों का कल्याण हो सके। इसलिए हनुमान जी आप सिर्फ क्या करना, जाना, सीता जी का पता लगाना और चले आना। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नार। अतिन कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि त्रिशरार। नीलोत्पल तन श्याम काम, कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुन ग्राम, जासु नाम अग खग बधिक।
तो जामवंत जी ने किष्किंधा में जब हनुमान जी मिले तभी ये उद्घोष कर दिया कि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। अब जब जामवंत जी ने कहा तो भगवान कैसे पीछे रहते? तो अगले सुंदर कांड में भगवान ने फिर ये बात कही। जब सीता जी का समाचार आया तो वाल्मीकि रामायण में बताते हैं हनुमान जी पहुंचे हैं। हनुमंस्ते कृत कार्यम दैवैरपि सुदुष्करम उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणः इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते इत्यालिङ्ग्य समाकृष्य गाढं वानर पुंगवम् सार्धनेत्रो रघुश्रेष्ठा पराम प्रीतिम वापस। कहते हैं हनुमंस्ते कृत कार्यम दैवैरपि सुदुष्करम, जो देवताओं के लिए भी दुष्कर नहीं सुदुष्कर है। सु जब शब्द आ जाता है तो वो बताता है कि उससे एक कैटेगरी और ऊपर उठ गए। तो जो देवताओं के लिए सुदुष्कर है ऐसा कार्य आप करके आए हो। उपकारम न पश्यामि तव प्रत्युपकारिणा, आपके उपकार का कैसे मैं ऋण उतारूं, मैं देख नहीं पाता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वस्वं मम मारुते, अगर तुम मांगो और मैं तुम्हें सब अपना दे दूं तो भी इत्यालिंग समाकृष्य गाढ़म वानर पुंगवम, तो भी उससे उऋण नहीं हो पाऊंगा। ऐसा करके भगवान के नेत्रों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुदारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख इन सकत मन मोरा। सुन सुत तो ही उरिन मैं नाई, देखो कर विचार मन माए। पुन पुन कपि चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलक अति गाता। भगवान के आंखों में कैसे आंसू आ गए हैं कि ये उपकार मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो किष्किंधा में हुआ, सुंदर में हुआ, फिर लंका में हुआ। कब? जब संजीवनी लेके आए तो भगवान ने हृदय से लगा लिया और फिर कहा कि तुम्हारा उपकार मैं कभी चुका नहीं सकूंगा। तो किष्किंधा में हुआ, सुंदर में हुआ, लंका में हुआ, उत्तर में फिर हुआ। उत्तर में कब हुआ? जब भरत जी के पास गए हनुमान जी, भगवान पहुंचे हैं तो हनुमान जी को भेजा, बोले जाओ भरत जी को खबर दे दो। एक दिन की अवधि शेष रह गई थी, भरत जी जो है अपनी चिता से जाके बैठे होंगे। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। अब विप्र रूप धरि पवन सुत, आय गयो जन पोत। दो जगह हनुमान जी को नाव की संज्ञा दी है। एक जब संजीवनी लेकर आए तब, और फिर कहा यहाँ जब भरत जी से मिले। संजीवनी लेके आए तो लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा हुई, और हनुमान जी जब पहुंचे हैं भरत जी के प्राण की रक्षा हुई। और बैठी देखी कुशासन, जटा मुकुट मृत कृश घात। राम राम रघुपति जपत, शवत नयन जल जात। और कुश की जब हनुमान जी ने देखा है तो कैसे जैसे कृष का है, कांटे जैसे कुशा होती ना, वैसे हो चुके हैं भरत जी। और जटाओं का मुकुट बना हुआ है। बस भगवान का नाम लेते हैं, राम राम रघुपति जपत, और जितना नाम लेते हैं उतना ही रोते हैं। भगवान हनुमान जी ने जब भरत जी की ऐसी स्थिति देखी है तो हृदय हर्षित हो गया, और अपने भी आंखों से अश्रु बहने लगे। देखत हनुमान अति हर्षो, पुलक गात चन जल बरसो।
मन मां बहुत भांति सुख मानी, बोलो श्रवण सुधा समबानी। जास बिरह सोचूं दिन राति, रटूं निरंतर गुण गन पात। रघुकुल तिलक सुजन सुख दाता, आयो कुशल देव मुनि त्राता। त्रिपुरन जीत सुजस सुर गाव, सीता सहित अनुज प्रभु आव। सुनत बचन बिसरे सब दुखा, तृषावंत जिम पाए बियोगा। हनुमान जी ने बताया कि जिनके नाम को आप जप रहे हैं लगातार, वही भगवान रावण को मारकर सकुशल माता सीता और लक्ष्मण जी सहित आ गए हैं। अति प्रसन्न हुए और हनुमान जी से पूछा, प्रश्न दोबारा पूछ रहे हैं, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। कृपा निधान जो शब्द है वो सीता जी राम जी के लिए भी प्रयोग करती हैं और यहाँ पर हनुमान जी ने भरत जी के लिए प्रयोग किया है। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, मोर नाम सुन कृपा निधाना। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत बेटो सदिसार। मिलत प्रेम नय हृदय समात, नयन शब्द जल पुलकित गात। कपि तब सरस सकल दुख बीते, मिले आज राम प्रीत। बार बार बूझी कुशलाता, जो कहूँ देव का सुन भ्राता। यही संदेश सरिस जग माई, कर विचार देखूं कुछ नाई। नाहिन तात पुरिन मैं टोई, अब प्रभु चरित सुनावूं मोई। सब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। कहूँ कपि कबहूँ कृपाल गोसाई, सुमिरै मोहि दास की नाई। तो भरत जी से मिले। भरत जी देख करके जो भगवान की विषय में बताया है तो एकदम पुलकित हो गए, आंखों से और आंसू बहने लगे। हनुमान जी से पूछा, कहाँ से आए, कौन हो, और मुझे इतने प्रिय वचन, इतने सुंदर बात आप सुना रहे हो। हनुमान जी ने यहाँ पर परिचय दिया। आप भूल गए क्या, मैं तो वही हनुमान हूँ और आप ही ने तो मुझे कृपा करके भेजा था। क्यों कहा कृपा निधान, यहाँ चर्चा करेंगे तो खाली कृपा निधान शब्द पे चले जाएंगे, तो इसलिए कभी आप अलग से कृपा निधान पर चर्चा करें, पूरा 1 घंटे की चर्चा है। मैं कैसा हूं, जो दीनों के बंधु रघुनाथ जी हैं उनका ही दास हूं। और ऐसा जैसे ही सुना है, भगवान का नाम सुनते ही भरत जो व्याकुल हो जाते हैं, उठे और आदर पूर्वक हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम हृदय में रुक नहीं रहा है, आंखों से आंसू लगातार बहते जा रहे हैं। रोमावली खड़ी हो गई, छोड़ नहीं रहे हैं, गले लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि मानो आप आए, भगवान ने दर्शन दे दिए, आपके दर्शन से मेरे सारे दुख समाप्त हो गए। ऐसा लगता है कि आज आपके रूप में ही मुझे राम मिल गए हैं। भक्त जो है भक्तों में ही भगवान का दर्शन किया करते हैं, इसीलिए भक्तों के दर्शन से ही उनको वो सुख प्राप्त होता है जो भगवान के दर्शन से हुआ करता है। बार बार पूछते, कैसे रहे भैया, कैसा रहा युद्ध, कैसे हो तुम, और बताओ, पूरी बात बताओ। व्याकुलता आ गई है। और ये जो संदेश आपने सुनाया है, ये जो मैसेज आया है, जैसे हमारे आपके जो लोग नौकरी वाले लोग हैं, जब 1 तारीख को, 10 तारीख को, 5 तारीख को एक मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद डैश 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 डैश, है ना, तो कितनी देर की प्रसन्नता पर रहती है, होती है ना। जो व्यापारी वर्ग है उनको तो बोले आज जो है माल का पेमेंट आया है भाई, है ना। लेकिन वो प्रसन्नता आप अनुभव करें, बहुत लंबी नहीं टिकती है। आप देखते हैं जब तक उस पर टिकाए रखते हैं तब तक थोड़ी देर के लिए मन प्रसन्न होता है। अच्छा, उससे एक और बात रहती है, लोभ जो है वो लोभ को और बढ़ाता है। ये लोभ की प्रकृति है, जितना लोभ करेंगे उतना ही लोभ और बढ़ता है। तो इस लोभ का, इसलिए अगर कोई सतोगुण में प्रयोग कर ले,
भगवान का लोभ करें तो भगवान का लोभ और बढ़ेगा। तो जिस गुण में उसका प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से जो लोग मदिरा मांस भक्षण इत्यादि करते हैं तो उनको उसका लोभ रहता है, उससे और बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार जो लोग धन का लोभ करते हैं, रजोगुणी लोभ, तो उससे अपने खुद की प्रशंसा हो, खुद का ऐश्वर्य बढ़े, खुद का यश बढ़े, तो उससे उसमें चले जाते हैं। तो ये लोभ को भी हम सतोगुण में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान का स्मरण करें, भगवान के प्रति लोभ हो, और तो लोभ निरंतर बढ़ता जाता है। तो कहते हैं ऐसा संदेश संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। मैं बार बार विचार करता हूँ तो आनंद आ जाता है। एक बार फिर से सुनाओ भैया, क्या कह रहे थे? जब आनंद आता है तो ऐसे ही बात करते हैं ना। बोले एक बार फिर से बताना, क्या बताए भैया? बोले अरे भगवान आ गए हैं, रावण को मार दिया, माता सीता सहित लक्ष्मण जी के साथ आए हैं। सही से बताओ क्या बताया तुमने? ऐसी स्थिति है। फिर कहते हैं मैं आपसे उऋण नहीं हो सकता। नाहिन तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावूं मोहि। ये भक्तों की खास बात है। देखिए पहले क्या कहा, यही संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखूं कछु नाहि। पहले भी वही बात राम कथा ही सुनी है। और फिर कहते हैं नाहि तात उऋण मैं तो ही, अब प्रभु चरित सुनावूं मोहि। फिर राम कथा सुनाओ। ये उस प्रकार का लोग सतोगुण लोग। तब हनुमंत नाय पद माता, कहे सकल रघुपति गुण गाता। फिर हनुमान जी ने राम कथा सुनाई। सोचो कि एक दिन की कथा तो यही चल गई है। कहूँ कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरै मोहि दास की नाई। अच्छा भक्त लोग जो हैं, फिर जब कोई मिल जाए जो भगवान के करीब रहे तो से फिर हल्के से यही सवाल पूछ लेते हैं कि कभी अगर आप याद करो तो सुंदरकांड में विभीषण जी ने भी यही पूछा है कि आप बताइए मुझ पर कृपा कब करेंगे, कब मिलेंगे? मेरा तो होश हमारा सही नहीं, उनको करिए कृपा भानुकुल नाथा। और ठीक उसी प्रकार जब सीता जी से मिले तो माता सीता भी यही सवाल करती हैं, ये प्रश्न करती हैं कि मेरे विषय में कभी भगवान स्मरण करते हैं, मुझे याद करते हैं क्या? भक्तों को लालसा किस बात की है कि भगवान के स्मरण में कदाचित मैं आ जाऊं। क्यों? क्योंकि भगवान के स्मरण में आने का मतलब है भगवान का कृपा भाजन बनना। अच्छा एक बात और है, हमको लगता है कि भगवान का नाम हम ले सकते हैं, नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, परम पूज्य श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज राजेंद्र दास जी देवाचार्य, उनसे एक दिन चर्चा हुई, उन्होंने कृपा पूर्वक फोन किया तो जो मुझे कहा उन्होंने वो एकमात्र बात है, वो कही अगर आप भगवान का नाम ले रहे हैं, आप स्मरण कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी सामर्थ्य नहीं, भगवान आपको याद कर रहे हैं तो आप भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। तो बात आप सुदृढ़ होकर समझ लीजिए। मैंने इसलिए प्रमाण सहित ये बात कही, वैसे बात कहने की वो नहीं थी, पर इसलिए कही क्योंकि मैं कहूँ तो हो सकता है कि आप समझो विषयी व्यक्ति है, अपने लालच के लिए कुछ भी कह सकता है, लेकिन उनकी जैसा संत अगर ये बात कह रहा है तो बाद में प्रमाणिकता तो अवश्य होगी। भगवान जब जब याद करते हैं तब तब आप उनका नाम स्मरण करते हैं। तो हम तो क्या चाहते हैं कि भगवान को खूब याद करें ताकि हम उनका नाम खूब स्मरण कर सकें, है ना। हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। एक प्रार्थना सिर्फ, भगवान ही हमारे लिए ऐसा कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। तो ये तो हमने वो चर्चा की जो सब क्या है राम काज थे, असल में ये सब दुर्गम थे, हनुमान जी ने किए, लेकिन ये कैसे हैं? पर चौपाई क्या है?
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो कौन सा काज है जो जगत का है, जो दुर्गम है? असल में दुर्गमता क्या है और कैसे सुगम हो जाया करता है? वो व्यक्ति जो विषय में फंसा है, जो विकार में फंसा है, उसके लिए भक्ति अत्यंत दुर्गम है। अगर गुरु कृपा मिले, हनुमान जी की कृपा मिले, तो भक्ति कैसे हो जाएगी? सुगम हो जाएगी। इसलिए कहा दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। 4 चीजें संसार में हैं। उत्तरकांड में कहा फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। क्या चीज? काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये 4 इनमें घिरे हुए हैं। माया इन्हीं के द्वारा फंसाती है और इनसे पार पाना वो मनुष्य के बस की बात नहीं है। तो कैसे जाएगा? राम राज नभगेश सुनो, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का होय नाय। भगवान के राज में जो रहे तो उनको काल, कर्म, स्वभाव, गुण, इनसे जो दुख उत्पन्न होते हैं वो कभी नहीं होते। दुखों का कारण है काल, कर्म, स्वभाव और गुण, ये 4। तो भगवान राम के काल में इनसे कोई दुख उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि इन 4 कारणों से उस समय सभी भक्त, सभी अयोध्यावासी मुक्त थे। पहली चीज क्या आती इसमें? काल। काल की व्याख्या कई प्रकार से की जा सकती है। एक तो काल होते जैसे ऋतु में आते हैं, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा, ये सब काल का रूप है। तो इसमें व्यक्ति अपने प्रयास से ऋतु नहीं ला सकता। ला सकते हैं, बोले यार चलो ठीक है, हमारे घर में पानी नहीं आ रहा, आज बारिश करवा दें, ठीक, कपड़े नहीं सूखे। माता जी ने सोचा यार कई दिन हो गए, तो अपना डंडा हिलाया और है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता। काल हमारे हिसाब से नहीं चला करता। चेष्टा कर सकते हैं आप, अपने कुछ प्रयास कर सकते हैं। वर्षा हो तो छतरी लगा लो, ठंडी हो तो हीटर वगैरह चला लो, लकड़ी जला लो, अग्नि का प्रयोग कर लो। गर्मी लगे तो एसी चला लो, सही बात। लेकिन हाँ, काल जो है वो भगवान के इच्छा अनुरूप चलता है। लेकिन इन सब उपक्रम में जितनी हमने चर्चा की, इसमें क्या है, आपको आर्थिक रूप से बली होना पड़ेगा। अर्थ नहीं है, एसी नहीं लगा सकेंगे, हीटर नहीं चला सकेंगे, छतरी नहीं खरीद सकोगे, है ना। तो चाहे वस्त्र भी ठंड लगे तो वस्त्र खरीदने पड़ेंगे, है ना। तो सब में क्या है, आपका पुरुषार्थ अगर हो तो जहां तक धन से कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने अंदर सहिष्णुता आ जाए, सहन करने की क्षमता आ जाए, जो कि हम लोग देखते हैं वो अर्थ से अगर परे हैं। संतों के विषय में देखो तो हिमालय पे भी जाके नंगे बदन तपस्या कर सकते हैं। और मैं मतलब ये अतिशयोक्ति नहीं है, मैं आपको पर्सनल अनुभव से बता सकता हूँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो गहरी ठंड में, जनवरी की 5 जनवरी की 4-5 डिग्री वाली ठंड में भी खाली चड्डी पहन करके और भगवान की उपासना करते हैं। इनफैक्ट अगर वो उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाते तो पसीना बहा करता है। पहले मुझे लगता था कि हो सकता है यार ये तो सब कहने की बात है, पर आंखों देखी है, अनुभव की बात है, इसमें झूठ बात नहीं है। तो बात क्या है, साधन, साधन का प्रयोग कर सकते हैं। काल का दूसरा अर्थ क्या है, मृत्यु। जन्म मृत्यु जो है वो हमारे वश में नहीं है। ऐसा नहीं कि बोले चलो आज मर लेते हैं। अक्सर कहा करते हैं माताएं तो कहती हैं हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं, फुर्सत होती तो मर जाती क्या। फुर्सत होती तो मर जाती क्या।
लेकिन कहते हैं तो अपने से मृत्यु अवश्यम भावी है, अपने से ही होगी। इसी प्रकार सर्ग आदि जो रचना होती है, सृष्टि की संरचना होती है, और विभिन्न युग, उनको भी काल कहा जा सकता है। तो जो काल जब होना होगा तभी होगा, अन्यथा नहीं हो सकेगा। दूसरी समस्या क्या है? कर्म की है। कर्म जो आप स्वयं से कर्मों का निर्माण करते हैं, और कर्म की समस्या सबसे जटिल है। काल का निर्माता स्वयं व्यक्ति नहीं है, पर कर्म जो है स्वयं निर्माण करता है। परंतु समस्या क्या है? परिणाम भोगने के लिए स्वयं ही बाध्य होता है। जैसा करोगे वैसा ही भोगोगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। हो सकता है कि कालांतर में फल लगे, काल उसमें हेल्प करता है, आज नहीं दिखे पर कालांतर में लगे। पूर्व जन्म, इस जन्म, किसी न किसी जन्म का परिणाम रहता है। तीसरी समस्या आती है गुण की। गुण मतलब अंतःकरण में जो 3 गुण उत्पन्न होते हैं, सतो, रजो और तमो। इन गुणों के कारण अलग अलग वृत्तियां बनती हैं। यदि सतो गुण न हो तो पवित्रता, पुण्य, सदाचार नहीं आ सकते। रजोगुण न हो तो कर्म करने की क्षमता और प्रेरणा नहीं आएगी, और तमोगुण नहीं हो तो सोएंगे नहीं। तो तीनों गुणों की आपको हमेशा आवश्यकता रहती है। सब में, सभी प्राणियों में तीनों गुण होते हैं। किसी की प्रधानता होती है और बाकी गौड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो इन सब से क्या हो रहा है? काल, कर्म, गुण, तीनों से ही भोग, दुख उत्पन्न होते हैं। गर्मी में गर्मी लगती, सर्दी में सर्दी लगती है, बारिश में किचकिच होती है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार का गुण है आप वैसा कर्म करते हो तो आपके कर्मों का फल होता है। चौथी समस्या है व्यक्ति के स्वभाव से। एक ही घटना 2 व्यक्तियों के जीवन में हो तो कोई उसको सरलता से झेल सकता है, और कोई उसके लिए जीवन का सबसे बड़ा दूसरा मुश्किल कार्य वही होगा। अगर एक छोटा सा कांटा आपके पैर में लग जाए तो हो सकता है आप अब तो बिस्तर पे पैर पकड़ के खड़े रहो, और किसी किसान के पैर में अगर लग जाए तो दूसरा कांटा लेगा, उसी समय उस कांटे को निकालेगा और चलता बनेगा, है ना। सहिष्णुता, इसमें एक चीज जो दिख रही है वो क्या है? सहिष्णुता, सहनशीलता। सहनशीलता हमारे अपने करने से नहीं आती, वो भगवान की कृपा से आती है। तो चारों प्रकार के जो कारण हैं, इनसे जो दुख उत्पन्न होते हैं, उनका समाधान क्या है? उनका समाधान ये जो चारों कारण हैं, असल में देखा जाए तो ये हमारे शरीर की दीवारें हैं। दीवार किन चीजों से बनती है? बनती ईंट से, पत्थर से, सीमेंट से, सरिया से, यही ना। पर आपने कभी देखा है, सोचा है, विचार किया है कि आपका घर भी इन्हीं से बनता है, और जेल यानी कारागार वो भी इन्हीं से बनता है। तो दोनों में अंतर क्या है? अपने घर में और कारागार में क्या अंतर है? एक अंतर है। क्या? घर में अंदर भी सटकनी होती है और बाहर भी होती है। घर में कुंडी अंदर भी है और बाहर भी है। आप जब चाहो अंदर से कुंडी खोलते हो और बाहर चले जाते हो। तो ये मनुष्य शरीर है, ये कारागार तब बन जाता है जब आप अंदर की सटकनी खोलना नहीं जानते, तभी कारागार है। अंदर की सटकनी खोलना जान गए तो ये घर बन जाएगा। तो कारागार में क्या होता है? एक जेलर रहा करता है जो आदेश देता, भाई इसकी कुंडी खोलो, जाने तो उसको इजाजत है। गुरु रूप में जब हनुमान जी आते हैं तो वो सटकनी खोल दिया करते हैं, या आपको आभास करा देते हैं कि अंदर से सटकनी तुम भी खोल सकते हो, ये तुम्हारा घर बन जाएगा, और तब फिर तुम इस शरीर को दूसरी प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस प्रसंग को
इस प्रसंग को मैं आगे पूरा कर दूंगा। तो दुर्गम काज क्या था? ये दुर्गम काज था, जगत का काज। जगत में रह रहे हैं। बाकी जो इसके पहले चर्चा हुई क्या, तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर पे सब जग जाना। तो ये दोनों काज राम काज है। वैसे वस्तुतः देखें तो सभी राम काज हैं। जगत के काज भी जब आप भगवान की दृष्टि से देखते हैं, कैसे? जब आप दृष्टि लगाते हो अनन्यता की, सोई अनन्य जाके से मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तब जगत कैसा हो जाएगा? राम रूप हो जाएगा। तो सारे काम कैसे हो जाएंगे? राम के काज हो जाएंगे। इसलिए हनुमान जी के लिए सब सुगम है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो हनुमान जी की कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और उससे हमको क्या होगा? ये दुर्गम काज सुगमता से हो जाता है और उससे फिर अगली चौपाई प्रशस्त होती है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया ज्ञान बिनु पैसारे। पहरा भी उन्हीं का है, जिन्होंने कुंडी खोली उन्हीं का पहरा है। तो कारागार की कुंडी खोल दी, तुम बाहर निकले, आओ भैया भगवान का दरबार लगा हुआ है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत नया क्या बिनु पैसारे। तो इस पर अगर आप सबकी इजाजत रहे तो अगली बार चर्चा करेंगे। हनुमान चालीसा कर ली जाए। हनुमान चालीसा के बाद वाणी को विराम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस, जो दायक फल चारि। बोधहीन तनु जान के, सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मैं, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोज गाओ,
अस कहि श्रीपति कंठ लगा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित अहीश। जम कुबेर दिगपाल जहाँ थे सभी को विद कह सके कहाँ। तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। अस्त्र जो जन पर भानु लील्योताई दुर्बल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माई जलधि लांग गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत नया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लाए तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हांकते काम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राम तिनके काज सकल तुम साया। और मनोरथ जो कुछ लावे सोई अमित वन फल पावे। चारों जुग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो रघुपति के दास। तुम्हारे भजन राम को पाओ जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबर पुत्राई जहाँ जन्म अत सहाय। और देवता चेतन धरई अनुमत से सुख करई। संकट कट मिटै सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे छूटहि बंदी महासुख होय। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मारे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। राधा वल्लभ सरकार की जय। कनक बिहारी जो सरकार कनक बिहारी जो सरकार की जय। परम पावन अयोध्या नगरी की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। मुक्तदायिनी काशी नगरी की जय। कामदगिरी भगवान चित्रकूट धाम की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सर्वंगाश्रम सुदीक्षाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया भरत कूप की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। संगमेरपुर धाम की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन धाम की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई
माता की जय, जगत जननी वेद लक्षणा गौ माता की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जहाँ बस सभी भक्तों की जय, वृंदावन विलास की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।